बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ानुल मुबारक जैसा महीना, रहमत वाला, बरकत वाला, मगफ़िरत वाला महीना अता किया। अल्लाह ताला इस महीने में हमारे रोज़े रखना, हमारी इबादत करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जब हम रोज़े रखते हैं तो हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो हासिल होते हैं। अगर हम कुछ चीज़ों का ख्याल कर लें, अपने सहूर के टाइम में, सहरी में और अफ्तार के टाइम में कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर लें और कुछ चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल दें या बहुत कम कर दें, तो हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के साथ फिज़िकल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हासिल हो सकते हैं। हमारी सेहत बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है और हम और बेहतर तरीके से अपनी इबादत कर सकते हैं। हमारे एनर्जी लेवल्स पूरे रमज़ान में ठीक रह सकते हैं। जब हम सुबह से शाम तक रोज़े में होते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो शाम को जब अफ्तार का टाइम आता है तो हमारा भी दिल करता है कि कुछ अच्छा खाएं, कुछ डिफरेंट चीज़ें खाने को हर बंदे का दिल कर रहा होता है। ये एक बहुत ख़ास और इम्पोर्टेंट वक्त होता है कि जिस टाइम आपको अपने खाने पीने में चीज़ों को, पोर्शन को कंट्रोल करके खाना चाहिए और उन चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए जो आपकी हेल्थ को ख़राब करती है। ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट जो शुगर के मरीज़ हैं, उनको तो ख़ास तौर पे ख्याल करना चाहिए इस तरह के टाइम पे कि हमें उन चीज़ों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना जिससे उनकी शुगर के लेवल्स डिस्टर्ब हों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें सहरी में किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए और किन चीज़ों को अपनी डाइट में एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। सहरी के अंदर आप ऑमलेट को, अंडों को अपनी डाइट में शामिल करें। 2 अंडे, 3 अंडे या 1 अंडा जितना आप खाना चाहते हैं उसका ऑमलेट बना लें। उसको हल्का सा ऑयल लगा के, कोकोनट ऑयल है, आपके पास ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, या जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं, बिल्कुल हल्का सा आप लगा के उसके अंदर उसका ऑमलेट बनाएं और वो खाएं अपनी सहरी के टाइम में। या आप उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप वेजिटेबल्स वाला ऑमलेट बनाएंगे। चाय बहुत ज़्यादा मत पिएं। चाय आप कोशिश करें कि कम पिएं। जब आप चाय पीते हैं तो ये डायबिटिक होती है, आपकी बॉडी में से पानी को निकालती है, कम करती है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो चाय का इस्तेमाल कम करना चाहिए आपको। अफ्तार से सहरी तक आपको चाय वैसे ही कम पीनी चाहिए, ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के अंदर। कोशिश करें ग्रीन टी या कॉफ़ी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब जो लोग दही खाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा दही भी खा लेते हैं, मीठी लस्सी भी पीते हैं, जिससे उनको बाद में सुस्ती रहती है और बार बार उनको यूरिन आता रहता है। अगर आप दही खाना चाहते हैं ना तो आप कोशिश करें कि दही को आप 150-200 ग्राम दही को किसी बारीक कपड़े में या मलमल के कपड़े में आप हैंग कर दें, लटका दें, तो उसका पानी है वो निकल जाएगा, वो सारी शुगर उसकी निकल जाएगी। ग्रीक योगर्ट कहते हैं, तो इसमें शुगर नहीं होगी। डायबिटिक पेशेंट्स भी ये थोड़ा खा सकते हैं, इससे उनकी शुगर के लेवल्स डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर आपने लस्सी पीनी है तो जो 150-200 ग्राम दही है ना, इसी में से आप लस्सी बनाएं, इसी को आप दही को इस्तेमाल करें, अलहदा से फिर आप लस्सी ना पिएं, तो इससे ज़्यादा आपका इंटेक हो जाएगा, जिससे आपके शुगर के लेवल्स जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। जो लोग नॉर्मल हैं, जिनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो दही थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीफ कबाब, चिकन कबाब भी अपनी खुराक के अंदर शामिल करें, जिससे आपकी सहरी के अंदर आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी, आपके एनर्जी लेवल्स जल्दी डाउन नहीं होंगे। अगर रोटी या सालन खा रहे हैं तो कोशिश करें रोटी कम खाएं। सालन में सब्ज़ी है, दाल है, उसको आप ज़्यादा खाएं। रोटी ज़्यादा खाएंगे उससे भी आपके जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं उनके शुगर के लेवल्स डिस्टर्ब होंगे, और वैसे भी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और फिर बार बार आपको भूख का एहसास होगा। इन चीज़ों का अगर आप ख्याल करें तो इंशाल्लाह आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के साथ आपको फिज़िकल बेनिफिट्स भी ज़रूर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि आप अफ्तार में किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और किन चीज़ों से आपको एहतियात करनी चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। अब जब इफ्तार का टाइम होता है तो मुख्तलिफ खाने खाने को दिल भी करता है, तो आप इस टाइम में थोड़ा पोर्शन को कंट्रोल करें। अगर आप समोसे, चिप्स या पकोड़े खाना चाहते हैं तो बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में आप खाएं। बेहतर है कि आप इन चीज़ों से अवॉइड करें और बहुत ज़्यादा मीठे मशरूबात का इस्तेमाल ना करें। वैसे तो हर बंदा ये बात जानता है कि नहीं पीने चाहिए, लेकिन जब पीते हैं आप ये खुद भी महसूस करते होंगे कि जो हम बहुत ज़्यादा मीठा पानी पी लेते हैं, इसके बाद वैसे ही बॉडी सुस्त हो जाती है, नमाज भी पढ़ने में मुश्किल होती है, इशा की नमाज़ पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है अगर बहुत ज़्यादा खाना खा लें या बहुत ज़्यादा मीठा पानी आप पी लेते हैं। कोशिश करें अपने अफ्तार को सादा रखें। आप चिकन कबाब या आप बीफ कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी खानी है तो कोशिश करें कि सालन ज़्यादा खाएं, रोटी को कम रखें।
फ्रूट आप खा सकते हैं, 1 से 2 खजूर अपनी डाइट में लाजमी शामिल करनी चाहिए। इससे भी आपको एनर्जी मिलती है, आपके एनर्जी लेवल्स ठीक रहते हैं। जब इफ्तारी का टाइम होता है तो एक टाइम में बहुत ज़्यादा खाना ना खा लें, बहुत ज़्यादा पानी ना पी लें, जिससे आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है और आपको नोज़िया, वॉमिटिंग या पेट में दर्द या हार्टबर्न, जलन, मुख्तलिफ तरह के आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट में मैंने आपको बताया है कि आप सहूर में और इफ्तार में किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें और किन चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको रमज़ानुल मुबारक में सहरी के बाद या इफ्तार के बाद आपका मैदा डिस्टर्ब होता है, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कौन सी ऐसी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आप इस्तेमाल करें तो जिससे आपको फ़ायदा हो, जो इफेक्टिव मेडिसिन हो। सबसे पहले जो मेडिसिन है इसका नाम है नक्स वोमिका। इसको यूज़ करना है 30 पोटेंसी के अंदर। ऐसे मरीज़ जिनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने के बाद उनका मैदा डिस्टर्ब हो गया है, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें पसंद होती हैं, जो लोग सिगरेट भी पीते हैं, यानी कि सिगरेट पीने वाले लोग जिनको बार बार सिगरेट पीने की आदत होती है, जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, या जिनको कब्ज़ रहती है, अगर आपने इफ्तारी की है और आपने स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खा लिया है, अगर इस तरह के सिम्टम्स या इस तरह के आपको खाने के बाद आपको प्रॉब्लम बनता है, आपका मैदा ख़राब होता है, बदहज़मी है, बोझ महसूस होता है, तो आप नक्स वोमिका को 30 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करें। 3 से 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डालें, इसको पिएँ, 15 से 20 मिनट देखें। अगर आपके सिम्टम्स बेहतर हो गए हैं तो आपको नेक्स्ट डोज लेने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ बेहतर लग रहा है लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपको तकलीफ़ ज़्यादा है, तो आप 3 से 4 ड्रॉप्स डाल के 1 चम्मच पानी में एक खुराक दोबारा ले लें। 15-20 मिनट के बाद आप एक खुराक 30 पोटेंसी की रिपीट कर सकते हैं। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इंशाल्लाह जो आपका मसला है बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन है ये है पल्सटीला। ये भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। सिम्टम्स के बेसिस पे आपको मेडिसिन बता रहा हूँ। मेडिसिन तो स्टमक के प्रॉब्लम्स के बहुत से हैं, लेकिन जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ इस सिम्टम्स के बेसिस पे बता रहा हूँ कि इस तरह हो तो आपने ये मेडिसिन यूज़ करनी है। अब पल्सटीला इस तरह के पेशेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्होंने कोई फ्राइड फूड खाया है, फास्ट फूड खाया है, या आइसक्रीम, केक वगैरह अफ्तारी में खा लिया है और उसके बाद उनका मैदा डिस्टर्ब हुआ है, या मीट उन्होंने खाया है, चिकन उन्होंने बहुत ज़्यादा खाया है जिसकी वजह से उनका मैदा ख़राब हो गया है, मैदे में हैवीनेस लग रही है, ऐसा फील हो रहा है जिस तरह कोई स्टोन रखा हुआ है, कोई पत्थर रखने का एहसास हो रहा है। अगर आपको इस तरह के खाने के बाद आपका मैदा डिस्टर्ब हुआ है तो फिर आप पल्सटीला 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। तरीका वही है जो आपको नक्स वोमिका का बताया है। 3 से 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डालें, उसको पिए। 15 से 20 मिनट बाद अगर महसूस हो तो आप एक और डोज इसकी ले लें, इंशाल्लाह प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिकॉप। ऐसे पेशेंट्स के खाना खाने के बाद जिनका मैदा ख़राब हुआ है, जिनको वॉमिट हो गई है, वॉमिट होने के बाद भी, उल्टी के बाद भी उनको मतली हो रही है, नोज़िया हो रहा है, यानी कि कंडीशन ऐसी लग रही है कि उल्टी आ जाएगी लेकिन वॉमिटिंग हो नहीं रही, ऐसा बार बार महसूस हो रहा है। अक्सर ये कंडीशन तब बनती है जब आप अफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स पी लेते हैं, प्रोसेस फूड खा लेते हैं, तो इस वजह से इस तरह की कंडीशन भी बन जाती है, आपका मैदा डिस्टर्ब होता है। अगर ये कंडीशन है तो आप एपिकॉक 30 पोटेंसी के अंदर 3 से 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डाल के पिएँ, फिर 15 से 20 मिनट के बाद एक और डोज ले लें। इंशाल्लाह जो मतली की, नोज़े की कंडीशन है ना आपकी, ये बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अब लाइकोपोडियम जो मेडिसिन है ये इन सिम्टम्स के बेसिस पे आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप अफ्तार का टाइम हुआ है, अफ्तारी करनी आपने शुरू की, थोड़ा सा आपने खाना खाया है या कोई चीज़ आपने खा ली है, तो आपका जो मैदा है ना वो फुल हो गया, आपको पेट फूल गया, फूला हुआ आपका पेट महसूस हो रहा है, बोझ आपको महसूस हो रहा है, तो जो लाइकोपोडियम है ना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। या वो लोग, उनको ये मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा सूट करती है जिनके लीवर्स के फंक्शन ख़राब है, या जिनको मैदे में हैवीनेस लग रही है, जिनको गैस हो रही है या कब्ज़ है। अगर इस तरह के सिम्टम्स भी है फिर तो लाइकोपोडियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। या जिनको पेट के निचले हिस्से में गैस महसूस होती है, लाइकोपोडियम आपने 30 पोटेंसी में 3 से 4 ड्रॉप्स आप इस्तेमाल करें 1 चम्मच पानी में डाल के। 15-20 मिनट के बाद इसकी 2-3 डोजेस ले लें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितनी जल्द आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गया। नेक्स्ट मेडिसिन जी कोलोसिंथ है। अब कोलोसिंथ ऐसी मेडिसिन है जो पेट दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जिन लोगों को पेट में दर्द होता है, आगे झुकते हैं, दबा के रखते हैं, तो पेट दर्द बेहतर रहता है। और अक्सर इस तरह के पेशेंट को खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं, खाना खाया, अफ्तार किया है, अफ्तार के बाद आपको पेट में दर्द शुरू हो गया है, तो इस तरह के सिम्टम्स के बेसिस पे आप कोलोसिन 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें।
ये जो मेडिसिन है इसको 3 से 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डाल के आप पिएँ। इसके बाद 15-20 मिनट के बाद आप 1 चम्मच पानी में आधा कप पानी में डाल के 3 से 4 ड्रॉप्स पिएँ। इंशाल्लाह जो आपको पेट में शदीद दर्द है, जिसमें आपको आगे की तरफ झुकना पड़ रहा है, या खाना खाने के बाद आपको पेट दर्द हो रहा है जिसको दबाने से बेहतरी लग रही है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है बेहतर हो गया। ये कुछ मेडिसिन हैं जो आप रमज़ान मुबारक में जो मैदे के मसाइल, स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन कोशिश करें कि परहेज़ बेहतर है आपके लिए। आप ज़्यादा फ्राइड फूड का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें। अपनी इफ्तार के टाइम को और सहूर के टाइम को सादा रखें, सादा खाना खाएं। पानी बहुत ज़्यादा ना पी लें। पानी आप ज़्यादा सहरी के टाइम में या इफ्तार के टाइम में पी भी लेंगे तो बॉडी को जितनी नीड है उतना ही पानी बॉडी में रहेगा, बाकी यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाता है पानी। तो कोशिश करें कि सादा खाना खाएं, एहतियात से खाएं। रमज़ान में इबादत के ऊपर तवज्जो रखें। दिल तो करता है अच्छे खाने खाने को, लेकिन कोशिश करें कि पोर्शन को कंट्रोल करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।